नमस्कार, वेलकम टू गिज़्मो यादव। आपने आईफ़ोन्स के बारे में ये ज़रूर सुना है कि आईफ़ोन जो होते हैं वो हैंग या फिर लैग नहीं करते और बहुत ही स्मूथली से चलते हैं। और अगर आपके पास आईफ़ोन है तो आपने आईफ़ोन का ये एक्सपीरियंस भी किया होगा कि वो कितना स्मूथ है, और अगर आपके पास नहीं है तो आपने अपने दोस्त रिश्तेदार से ज़रूर ये सुना होगा। तो इस वीडियो में हम वो एक-एक करके कारण देखेंगे जो कि आईफ़ोन को इतना स्मूथ बनाते हैं और जिसकी वजह से जो आईफ़ोन है वो हैंग नहीं करता। तो बात करें पहले कारण की, वो है रैम मैनेजमेंट। जो आईफ़ोन है और जो एंड्रॉइड है, उन दोनों का जो रैम मैनेजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है। फॉर एग्जांपल, आपने अपने फ़ोन में इंस्टाग्राम पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो जो इंस्टाग्राम है वो तुरंत रैम में लोड हो जाता है और आपको वो जो भी सर्विसेज है वो मिलने लगती हैं। तो ये एक तरह की टेम्परेरी स्टोरेज होती है, और जो इसी की मैनेजमेंट है वो टोटली डिफरेंट है एंड्रॉइड और आईफ़ोन में। इसकी एक मेन वजह यह भी है कि हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर पे कंट्रोल। जो एप्पल है वो अपना डिवाइस आईफोन खुद मैन्युफैक्चर करता है, और उसमें जो सॉफ्टवेयर डलता है iOS वो भी खुद ही का डेवलप किया हुआ है, जिसकी वजह से वो अपने हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर को इक्वली ऑप्टिमाइज कर पाता है अपने अलग अलग डिवाइसेस के लिए। वहीं बात करें एंड्रॉइड की, तो उसमें जो एंड्रॉइड है वो है गूगल का, और जो फ़ोन में वो डलता है वो अलग अलग जो डिवाइस मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बनाती हैं और एंड्रॉइड्स को अपने फ़ोन पे इंस्टॉल करती हैं। इसके अलावा जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन बनाने वाली कंपनीज हैं जैसे वीवो, शाओमी, ओप्पो, अदर्स, ये कंपनियां क्या करती हैं, एक साल में पता नहीं कितने फ़ोन लॉन्च कर देती हैं, और उन फ़ोन की जो कॉन्फ़िगरेशंस होती हैं वो भी डिफरेंट डिफरेंट होती है। इसकी वजह से प्रॉब्लम ये आती है कि जो एंड्रॉइड है उसको उन डिवाइसेस के लिए वो भी अलग अलग कॉन्फ़िगरेशन के लिए ऑप्टिमाइज करना बहुत ही इम्पॉसिबल हो जाता है, जिसकी वजह से जो है यूजर्स हैं उनको वो स्मूथनेस, वो ऑप्टिमाइजेशन नहीं देखने को मिलती जो कि एक आईफोन में दिख जाती है, क्योंकि आईफोन रियरली 2 या 3 मॉडल लॉन्च करता है साल में, जिसकी वजह से उसको लॉन्ग टर्म में उसको मैनेज करना और इजीली ऑप्टिमाइज करना आसान हो जाता है। इसके अलावा जो एप्पल है वो रैम मैनेजमेंट एक काम ये भी करता है कि जो भी अनयूज्ड एप्स होती हैं जो कि ओपन है उसको वो फ्रीज कर स्लीप मोड में डाल देता है जब तक कि वो दोबारा यूज नहीं होती। वहीं पर जो एंड्रॉइड है उसमें रैम मैनेजमेंट टोटली डिफरेंट है। एंड्रॉइड में जब भी ऐप जो है वो बैकग्राउंड में चला जाता है तो वो रैम में लोडेड रहता है, ताकि जब भी उस ऐप को दोबारा ओपन किया जाए तो वो फटाक से खुल जाए। वो आईफोन की तरह उस ऐप को फ्रीज नहीं करते कि उसकी जो एक्टिविटी है उसको रोक दे, जिसकी वजह से अगर हम मल्टीपल्स ऐप को बैकग्राउंड में डाल देते हैं तो रैम की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, और जिसकी वजह से फोन है वो लैग और जिसको हम कहते हैं हैंग करने लग जाता है। इसके अलावा जब रैम की स्पेस बिल्कुल कम हो जाती है तो जो पुराने ऐप बैकग्राउंड में चल रहे होते हैं वो उसको किल कर देता है और नए ऐप को लोड कर लेता है, जिसकी वजह से जब आप बहुत ज़्यादा ऐप खोलने के बाद पुराने ऐप को लोड करते हैं तो वो वापस से रिफ्रेश होकर लोड होता है। बात करें दूसरे रीज़न की, वो है एप्पल की NVMe और APFS स्टोरेज टेक्नोलॉजी, जो कि आईफोन को इतना स्मूथ और लैग फ्री बनाती है। जो NVMe है उसकी फुल फॉर्म है नॉन वोलेटाइल मेमोरी एक्सप्रेस। ये एक तरीके का स्टोरेज इंटरफेस है जो कि फ़ोन को स्टोरेज की चिप से जो डेटा है उसको लिखने और पढ़ने में मदद करता है। इसे ऐसे समझे जैसे स्टोरेज और प्रोसेसर के बीच एक सीधा हाई स्पीड हाईवे बना हो और उस पे डेटा का आदान प्रदान हो रहा है। और जो APFS है वो है एप्पल फाइल सिस्टम। APS को ऐसा समझो, ये एक ऐसा स्मार्ट लाइब्रेरियन है जो कि फाइल्स को बहुत ही सही तरीके से ऑर्गेनाइज्ड, सेफ और इजी टू फाइंड रखता है। तो ये दोनों मिलकर आईफोन को काफ़ी स्मूथ और लैग फ्री बना देते हैं। वहीं पर जो एंड्रॉइड स्मार्टफोन है उसमें जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज होती है वो है UFS, जिसकी फुल फॉर्म है यूनिवर्सल फ्लैश स्टोरेज, जो कि थोड़ा धीमा है एप्पल की जो NVMe स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उससे। आप इससे कंपैरिजन कीजिए कि जो एप्पल की स्टोरेज टेक्नोलॉजी है NVMe, उसकी जो रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो है 3 Gbps पर सेकंड से लेकर 5 Gbps पर सेकंड। वहीं जो UFS के लेटेस्ट वर्जन है UFS 4.1, उसकी अभी तक जो है वो क्लोज पहुंच पाया है सिर्फ 4 Gbps पर सेकंड तक, जो उसकी रीडिंग कैपेबिलिटीज़ हैं वो। ये भी एक कारण है कि जो एप्पल डिवाइसेस होते हैं उसमें जो आपकी फ़ोटोज़, गेम्स और जो अदर आप वर्क करते हैं वो फटाक से लोड हो जाता है, क्योंकि जो उसकी रीड एंड राइट की कैपेबिलिटीज़ हैं, जो स्टोरेज टेक्नोलॉजी यूज़ की गई है एप्पल में, वो काफ़ी फास्ट है जो एंड्रॉइड का UFS स्टोरेज टेक्नोलॉजी है उससे। अगला जो रीज़न है वो कुछ रैम मैनेजमेंट से ही जुड़ा है, जो कि है बैकग्राउंड ऐप पर कंट्रोल। तो जब आप किसी ऐप को आईफोन पर छोड़ते हैं होम बटन दबाकर या स्वाइप करके, तो आईफोन उस ऐप को एक तरह से पॉज या फिर फ्रीज कर देता है। ऐप आपकी स्क्रीन से हटने के बाद कोई बैकग्राउंड काम नहीं करता सिवाय कुछ ज़रूरी चीज़ें जैसे म्यूज़िक प्ले करना, कॉल आना एक्सेट्रा। इससे जो क्या है कि जो रैम है फ़ोन की मेमोरी वो ज़्यादा खाली रहती है, और जो प्रोसेसर है उस पर लोड नहीं बढ़ता, साथ ही बैटरी की बचत भी होती है। उसके बाद आईफोन खुद ये तय करता है कि कब उस ऐप को दोबारा एक्टिव करना है या कब बंद कर देना है। इस वजह से जो आईफोन है उसमें 4 GB या 6 GB रैम होते हुए भी फ़ोन ज़्यादा स्मूथ चलता है एंड्रॉइड के कंपैरिजन, जो कि 8 GB या फिर 12 GB हो उससे भी ज़्यादा। क्योंकि एंड्रॉइड फ़ोन पर जब आप कोई ऐप बंद करते हैं तो वो कई बार बैकग्राउंड में काम करता रहता है, जैसे चैट ऐप नोटिफिकेशन भेजता रहता है, कोई ऐप आपका डेटा इंटरनेट खींचता रहता है, जिसकी वजह से रैम पर लोड बना रहता है, प्रोसेस पर लोड बना रहता है, और जो है रैम फ्री नहीं होती, जिसके कारण जब भी हम ऐप को यूज़ करते हैं तो ऐप लैग करता है, फ़ोन लैग करता है। इसकी वजह से जो एंड्रॉयड फ़ोन्स होते हैं उनको ज़्यादा से ज़्यादा रैम चाहिए, 8 GB 12 GB, उससे भी ज़्यादा की ज़रूरत पड़ जाती है। वहीं पर आईफोन में
4 GB 6 GB 8 GB में भी काम चल जाता है। तो दोस्तों ये थे 3 रीज़न जो कि आईफोन को स्मूथ बनाते हैं। पहला उनका स्मार्ट रैम मैनेजमेंट, दूसरा उनकी NVMe प्लस APFS स्टोरेज टेक्नोलॉजी और तीसरा जो है टाइटर बैकग्राउंड ऐप कंट्रोल। तो ये 3 रीज़न थे जो कि आईफोन को स्मूथ और लैग फ्री बनाते हैं। कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको आईफोन या फिर एंड्रॉइड स्मार्टफोन में से कौन सा फ़ोन ज़्यादा स्मूथ लगता है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। मैं मिलता हूँ आपको अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।